फन मोमेंट नमस्ते इंडिया की टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ऐसा मैंने एक फिल्म में डायलॉग सुना था। दोस्तों, इस कहानी में हमारे दोस्त आहान ने भी एक छोटी सी ख्वाहिश ऐसी ही की। तो आइए आप और हम इस कहानी को मिलकर साथ में देखते हैं। और अगर कहानी पसंद आए दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन सबके फोन में मौजूद है। आइए देखते हैं। पापा पापा एक बात कहूँ, मम्मी ने ना मुझे बुक लेकर दी है, 365 जटाका टेल्स बुक। अरे वाह यार, ये किस खुशी में? पापा कल वो है ना क्रिसमस, ओह उस खुशी में। वाह, तो तेरी तो स्कूल की हॉलीडे हो गई होगी। हाँ पापा, हो गई है अब तो ये बुक तू मुझे पढ़ के सुनाएगा या मैं तुझे पढ़ के सुनाऊंगा? आप मुझे पढ़ के सुनाओ। अच्छा ठीक है। अरे इसमें 365, तो यानी कि नेक्स्ट ईयर तक मैं तुझे कहानियां ही सुनाता रहूंगा, एक कहानी रोज। तो 365। वंस अपॉन ए टाइम एंड अदर लिव्ड इन द रिवर यमुना। पापा एक बात पूछूं आपसे? क्या वो अच्छी नहीं लगी? पापा अच्छी तो मुझे लगी है। क्या सेंटा क्लॉज सच में हमारे घर पर आता है क्या? हमारे घर पे मतलब सब गिफ्ट बच्चों के देने? घर में, सब बच्चों के। हाँ, यूजुअली कहते तो ऐसे ही हैं। तेरे को मालूम है सेंटा क्लॉज रहता कहाँ है? हाँ पापा, आपने उस दिन मुझे वो स्टोरी दिखाई थी ना टीवी पे, नॉर्थ पोल में वो रहता है। हाँ, और नॉर्थ पोल में इतनी बड़ी बड़ी बर्फ होती है। आज अच्छे मन से सेंटा क्लॉज को याद करके सो, क्या पता नींद में तेरे को सेंटा क्लॉज अपने साथ ले जाए। अगर तेरी मम्मा ने तुझे ये गिफ्ट दिया है तो तेरे पापा भी तेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। अभी बताऊं या कल बताऊं? अभी। कल तुझे चर्च ले जाएंगे। थैंक यू पापा। अब ये बुक रख और लाइट बंद कर दे, सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट स्वीट ड्रीम। गुड नाइट स्वीट ड्रीम। ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह पर मैं आ गया हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, पापा, कहाँ हूँ मैं? कोई है ही नहीं बताने वाला। मुझे बताओ, कल मेरा वो सपना सच तो नहीं हो गया? अंकल, आप कौन हो? बेटा, मैं चर्च का फादर हूँ। फादर कौन होते हैं? फादर प्रीस्ट होते हैं, जैसे मंदिरों में पुरोहित होते हैं ना, मस्जिद में उलेमा होते हैं, मौलाना होते हैं, तो वैसे ही चर्च में प्रीस्ट होते हैं, पुरोहित होते हैं, उन्हें फादर भी कहते हैं प्यार से। फादर वो कौन है? ये हमारे सेंट्स हैं। नहीं, जिनकी वाइट कलर की दाढ़ी है वो कौन है? वो संत ग्रेगोरियस के नाम से है। सेंट थॉमस है, वो इंडिया आए थे आज से 2000 साल पहले। नहीं, वो ब्लू और ग्रीन कलर वाले जिन्होंने शॉल भी पहनी हुई है। वो सेंट थॉमस है बेटा। और जो रेड कलर का ड्रेस है ना, वो जीसस क्राइस्ट है। जब जीसस क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठे थे, थर्ड डे, जिसे हम ईस्टर कहते हैं, तो उसके बाद वो उनके शिष्यों के पास आए। तो उनके शिष्य थे सेंट थॉमस। सेंट थॉमस ने उनसे कहा, मैं तभी जीसस क्राइस्ट को मानूंगा जब मैं उनके घावों में अपना उंगली डाल के फील करूंगा। तो सेंट थॉमस के पास वो आए तो वो बोले, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। तो इंडिया के अपोस्टल सेंट थॉमस हैं। क्रिश्चियनिटी इंडिया में AD 52 में सेंट थॉमस लाए। ओके फादर, क्या सेंटा क्लॉस और जीसस एक ही होते हैं क्या? नहीं बेटा, सेंटा क्लॉस है वो एक लेजेंडरी कैरेक्टर है। कुछ हजार साल पहले सेंट निकोलस के नाम से उनको जाना जाता है। ऐसा क्रिसमस के दिन क्या होता है, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है, तब जो अच्छे बच्चे होते हैं वो रात को आते हैं, उनको वो गिफ्ट दे के वो चले जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था, हु इज जीसस क्राइस्ट? जीसस क्राइस्ट इज़ द सन ऑफ गॉड। गॉड कौन है?
गॉड भगवान। हाँ भगवान, उनका इकलौता बेटा है जीसस क्राइस्ट। जब इस दुनिया में पाप बहुत फैलने लगा था तब किसी के द्वारा भी वो पाप मिट नहीं रहा था। जीसस का मीनिंग होता है सेवियर। क्या होता है? सेवियर। सेवियर। एंड क्राइस्ट का मीनिंग होता है अनॉइंटेड वन। मतलब अनॉइंटेड मतलब होता है जैसे पुरोहितों को हम अनॉइंट करते हैं ना। अब जीसस क्राइस्ट को क्या हुआ, इस दुनिया में आए थे, उन्होंने जो भी बीमार थे सबको हील किया, अपना हाथ उनके सर पे रखा, अंधे देखने लगे, जिसके पास ज़बान नहीं था, बोल नहीं सकता था, वो बोलने लगा, और जिसको कुष्ठ रोग था, लेप्रोसी था, उसके शरीर से वो सब हट गया। लेकिन वो ठीक कैसे हुआ? विश्वास। जो ट्रस्ट करता था, जो विश्वास करता है। आप अपने मम्मी पापा में विश्वास करते हो ना, वो आपकी हेल्प करते हैं ना। पापियों को क्रूस पे चढ़ाया जाता था, जो गलती करते हैं, जो चोरी करते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट को गलत सज़ा देकर जो एक क्रॉस रहता है ना, वो क्रॉस के ऊपर जीसस को लटकाया गया और वहीं पे जीसस का डेथ हुआ। ओके फादर, बाय बाय। बाय बेटा, बाय। पर मेरे पास सेंटा आएगा ना? आपके पास ज़रूर आएगा। आप एक अच्छे बच्चे हो ना, पेरेंट्स का कहना मानते हो ना। मेरी तो गाड़ी नीचे गिर गई। मैं तो हूँ आपका दोस्त सेंटा क्लॉज, जिसकी आप हर साल वेट करते हो, और वो आ गया है आपको गिफ्ट देने के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखो कितनी बर्फ के अंदर बैठा हूँ मैं। इससे बच्चे खेलते हैं। सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज, जीसस, जीसस मत जा, जीसस, सेंटा क्लॉज। नहीं, मुझे फादर आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है प्लीज फादर। फादर फादर फादर। गन्नू, गन्नू क्या कर रहे हो? फादर उठो बेटा, सुबह हो गई। देखो फादर। देखो सुबह हो गई, देखो सुबह हो गई बेटा। क्या कर रहे थे आप? मैरी क्रिसमस बेटा, आज क्रिसमस है। आप आज क्या बोल रहे थे? क्रिसमस है। क्या बड़बड़ा रहे थे? मैं बड़बड़ा रहा था। क्या हो गया? मैं चलो बड़बड़ा रहा था। उठो। मैरी क्रिसमस बेटा। मैं पापा को भेजती हूँ आपके पास, फिर चर्च भी जाना है ना, है ना? बहुत ठंडा है। ओह हाँ पापा, हाँ, आप कल रात मुझे चर्च ले गए थे। क्या बात कर रहा है यार, मैं तो अभी काम से आया हूँ। कल रात को कहाँ चर्च ले गया था? ले तो गए थे। अरे तू सपने में क्या होगा? नहीं पापा, मुझे ले गए थे, मुझे पूरा भरोसा है। मैंने तुझे क्रिसमस की कहानी सुनाई थी ना, सेंटा क्लॉज की, तो तू चर्च चला गया होगा। सपने में गया होगा। मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैं कहाँ लेके गया हूँ तुझे। आज मम्मी और मैं मिल के तुझे चर्च लेके जाएंगे। मैरी क्रिसमस। कौन सी वाली? जनकपुरी वाली चर्च। रेडी हो जा। ठीक है। दोस्तों, खुशी जैसी खुराक नहीं, क्योंकि इसे ना कोई खरीद सकता है ना ही बेच सकता है। जो मन से हो वो ही खुशी है। जैसे आज इन हंसते चेहरों को देखकर हमें मिली है। आज जो हम करेंगे हमारे बच्चे भी वही दोहराएंगे। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को अच्छी मॉरल वैल्यू दें। दोस्तों, ये लम्हा दिखाने का हमारा सिर्फ यही मकसद है, क्योंकि जब हम दिखाएंगे तो ही तो हमारे नन्हे दोस्त अपनाएंगे। देखो ये कौन सी चर्च है? ये है चलते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का ऑरा, कितना अच्छा है। अब तो मुझे पता भी चल गया है फादर कौन होते हैं। वो प्रीस्ट होते हैं ना। बट आपको कैसे पता? मैं सपने की दुनिया में गया था कल रात को। तो अब हमें फादर से मिलना पड़ेगा। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते, नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? गॉड ब्लेस यू। फादर, इसकी कुछ क्वेरी थी, हाँ, तो इसके साथ साथ मुझे भी कुछ जानने का मौका मिलेगा। आप पूछ सकते हैं। होली वाटर के बारे में कुछ बताइए। हाँ, इसकी जो क्वेरी थी, जीसस और सेंटा क्लॉज क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं? और दूसरा, ये क्रॉस का क्या इसमें सिंबल है? सरदारों में खंडा सांप होता है, हिंदुओं में ओम का साइन होता है। तो जो क्रिश्चियन लोग हैं, आप लोग जैसे हैं, तो आप क्रॉस के साइन को वेयर करते हैं। वो थोड़ा सा आप मुझे क्लियर कीजिए, तो मैं
अपने बेटे के कुछ सवालों का जवाब आपसे लेने आया हूँ। बहुत अच्छा लगा आप हमारे चर्च में आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्रॉस के बारे में बताना चाहूँगा। क्रॉस इज़ द सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस, इट्स द सिंबल ऑफ स्ट्रगल। 2000 साल पहले जब जीसस क्राइस्ट जो कि क्रॉस पे चढ़े थे, चढ़ाया गया था उनको, तो उससे पहले तक क्रॉस वॉज अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिएशन। लेकिन क्राइस्ट को जब गलत सज़ा देकर गलत तरह से फंसाया गया और उन्होंने क्रूस पे इसलिए चढ़े ताकि वो तीसरे दिन जी उठ पाए। इसके बाद भी एक जीवन है, दैट्स द किंगडम ऑफ हेवन। तो वो बताने के लिए वो तीसरे दिन जी उठे। जिस दिन उनको चढ़ाया गया ना क्रूस के ऊपर, डेथ हुआ, वो गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे, दैट्स व्हाई गुड फ्राइडे बोलते हैं। लेकिन उसमें अभी मलयालम में हम उनको बोलते हैं दुख शनियाഴ്ച। उस दिन इट्स अ टाइम फॉर प्रेइंग एंड इट्स अ टाइम फॉर सैडनेस एंड ग्रीफ। गुड फ्राइडे हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो तीसरे दिन जी उठेंगे। हर संडे में वहाँ पे होली कुर्बाना या होली मास होता है, तो उसी रिसरेक्शन का सिंबल है क्रॉस। तो क्रॉस इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, सिंबल ऑफ ब्लेसिंग। मतलब गॉड की जब हम प्रेयर भी करते हैं तो दैट्स तो हम दूसरा क्वेश्चन आपने किया था होली वाटर। होली वाटर। क्रिश्चियनिटी मेनली 3 डिनोमिनेशन में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज़ द कैथोलिक चर्च, आप जानते होंगे, जी। पोप जिनका हेड होता है। दूसरा जो होता है ऑर्थोडॉक्स चर्च होते हैं, जो ये जो चर्च है ऑर्थोडॉक्स चर्च है। और तीसरा चर्च होता है प्रोटेस्टेंट होता है। दोनों चर्चेस में से अलग हुए हुए विश्वासी, उन्होंने तीसरा एक चर्च या फिर एक ग्रुप ऑफ चर्चेस हम बोल सकते हैं, प्रोटेस्टेंट उसमें आ जाते हैं। तो आप एक भारतीय चर्च जिसे बोलेंगे, वो एक ये है हमारा इंडियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। जैसे कि जीसस ने कहा था, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का जोत हूँ। वैसे भी चाहे ग्रंथ साहिब हो या क्रिश्चियनिटी हो, इवन हिंदू धर्म में भी, तो यही कहा जाता है कि गॉड इज ए पॉइंट ऑफ लाइट। या वो किसी मूर्ति में या किसी में नहीं है, वो आपके अंदर है। अगर आप अंदर। अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर बहुत शोर है लेकिन हाँ। अंदर बहुत शांति या ये एक विश्वास है इसी में। आपने होली वाटर का मैं ज़रा पूरा कर देता हूँ। जी। तो जीसस क्राइस्ट का बैप्टिज्म हुआ था जो कि सेंट जॉन ने किया था। तो वहाँ पे जो वाटर, जो रिवर जॉर्डन था, वहाँ पे किया था। तो हमारे चर्च में एक फेस्टिवल आता है, फीस्ट ऑफ होली एपिफनी। तो उस दौरान हम उसका सिंबलाइज करते हैं। तो वहाँ पे जो वाटर होता है, वाटर को हम कॉन्सेक्रेट करते हैं, होली वाटर होता है। हमारे मेंबर्स को वो होली वाटर, कभी वो बीमार रहते हैं या फिर ऐसे कुछ मौका आ जाता है तो होली वाटर उनको दिया जाता है। और आप बैप्टिज्म की मैं बात करता हूँ, आप जैसे कि यहाँ पे आए हैं, आहान भी यहाँ पे है। तो दिस इज़ द बैप्टिस्मल फॉन्ट। ये जो आप देख रहे हैं रेड कवरिंग है यहाँ पे, दिस इज़ द बैप्टिस्मल फॉन्ट। हर चर्च में आपको एक बैप्टिस्मल फॉन्ट मिलेगा। यहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं, यहाँ पे हमारे इधर इन्फेंट बैप्टिज्म होता है। बच्चों को उसमें पैदा होने के कुछ दिनों बाद जस्ट एज एन इंडियन सिटीज़न, जस्ट एज अ क्रिश्चियन, हम उनका बैप्टिज्म होता है। बैप्टिज्म के द्वारा वो क्राइस्ट को एज सेवियर वो स्वीकार करते हैं। फिर ही विल हैव द और शी विल हैव द एलिजिबल राइट्स ऑफ अ परफेक्ट वर्शिपर। फादर, आपसे एक बात पूछनी है। फादर, आपने मुझे सपने में बता दिया था ना, सेंटा क्लॉस और जीसस एक नहीं होते हैं, वो भगवान के बच्चे हैं जीसस, और सेंटा क्लॉस उनका बच्चा है। आपको अगर कुछ मिलता है तो आपको ज़रूरतमंद लोगों के साथ वो शेयर करना है। फादर, आपको पता है मैंने ना अभी पुअर बेबीज़ को ना बहुत सारे क्लोथ्स दिए थे और उनके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। गॉड को ऐसे ही बच्चे अच्छे लगते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, है ना। हाँ, सो ऑल द बेस्ट गन्नू। आहान, आपको गॉड का ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगा। सेंटा आपके घर पे आएगा और आप भी एक सेंटा बन के उन बच्चों की, उन लोगों की मदद करना जिनके सपने हैं। बाइबल के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते। तो सालों पहले ऐसे होली बाइबल जो स्कॉलर्स ने, सेंट्स ने, प्रॉफिट्स ने, सब ने, जीसस के डिसाइपल्स ने, उन्होंने अलग अलग बुक्स तैयार की थी। उन बुक्स को कंपाइल करके होली बाइबल बनाया गया है। जो जीसस थे, रात को उनको परी दे गई थी क्या? जीसस
के पापा का नाम था जोसेफ और जीसस की मदर का नाम था मेरी। उनको ख़त्म करने के लिए वहाँ के राजा और वहाँ के सैनिक उनको ढूंढ रहे थे, तो इसलिए उनके माता पिता ने उनको छिपाते हुए कहाँ ले गए, एक गौशाला में ले गए। और पास में जो शेपर्ड्स थे जो भेड़ों को चराते हैं ना, और वो लोग आपस में बैठे थे, वो आए। आप दूसरों की मदद करते हो ना? हाँ करता हूँ। तो आपके पास ज़रूर आएंगे और सेंटा क्लॉस आपको ब्लेसिंग भी देंगे, है ना। हमें इसलिए तो बोलते शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपको अगर कुछ मिलता है तो आपको ज़रूरतमंद लोगों के साथ वो शेयर करना। Merry Christmas! Jingle bell, jingle bell, jingle Santa all Claus. the way. Santa Claus is here. Jingle आपके लिए गिफ्ट लाए सेंटा क्लॉस, आपको चाहिए था ना? jingle bell, jingle all the way. आपको आता जिंगल बेल? All the way. Merry Christmas, my child. Merry Christmas, Papa. Bye. Baba, Thank Santa you, Molly. Jata. Thank you. Santa Jata. तो फन मोमेंट नमस्ते इंडिया की टीम से हमने पूरी कोशिश की है कि हम क्रिसमस का पूरा ये जो ओकेजन है ये कवर कर सकें, और चर्च से अच्छी जगह कोई भी नहीं हो सकती। और साथ में हमारे फादर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और जैसे हमने बच्चे का दिखाया तो बच्चे के दिमाग में जो जो क्वेरीज थी और नॉर्मली होती भी हैं वो उसने सब फादर से पूछी। तो ऐसे ही हम आपके साथ हमेशा कोई ना कोई नया त्यौहार पे ज़रूर आएंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लेके आएंगे। चर्च का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आइए विजिट कीजिए। अभी शायद कोरोना की वजह से थोड़े से रिस्ट्रिक्शन है। मेरी क्रिसमस फ्रॉम फन मोमेंट्स नमस्ते इंडिया। हाँ, अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।